हेलो एवरीवन, दिस इज फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका होने वाला है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में से आपके प्रीवियस ईयर्स में आपके जितने भी आपके क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उन सब क्वेश्चंस को यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया और सॉल्व किया गया है। और इन सभी क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का जो जाता है क्रेडिट वो किसे जाता है? शोभित निर्वाण को जाता है, क्योंकि ये उन्हीं की पीडीएफ है और इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप शोभित निर्वाण के चैनल को जाकर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बेटा, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई डज द स्काई लुक्स ब्लू इन द क्लियर डे। आसमान जो होता है जब साफ होता है तो हमें नीला क्यों दिखाई देता है? आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ए बिकॉज नो अदर कलर अपीयर्स ड्यूरिंग डे, या फिर बी बिकॉज ब्लू कलर ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट बाय द पार्टिकल्स इन द एटमोसफेयर, या फिर इन द सी है आपका बिकॉज ब्लू कलर इज हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका बिकॉज ब्लू कलर ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट, क्योंकि जो ब्लू कलर की जो लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है बाय द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके ब्लू कलर की लाइट को ही स्कैटर करते हैं, इसलिए वो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है आपका स्टूडेंट very cautiously traces the path of a ray through a glass slab for different values of the angle of incidence। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट ने क्या करा? रे ऑफ लाइट के पाथ को क्या ऑब्जर्व किया ग्लास स्लैब में डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के उससे। ठीक है ना, देन ही मेजर्स द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द एंगल ऑफ रेफ्रेक्शन। तो इसने क्या उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग एंगल ऑफ रेफ्रेक्शन की वैल्यू उसने पता करी, नापी उसने, एंड द एंगल ऑफ इमरजेंस ई के लिए भी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हर एक वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ऑन एनालाइजिंग दीज मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स हिज कंक्लूजन वुड बी। तो इस हिसाब से जो उसने पूरा एक्सपेरिमेंट करा उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि एंगल आई मोर देन एंगल आर मोर देन एंगल ई, या फिर एंगल आई जो होगा इक्वल होगा इमरजेंस एंगल के, या फिर और मोर देन होगा एंगल ऑफ रेफ्रेक्शन के। सी में आपका है एंगल आई लेस देन एंगल आर लेस देन एंगल ई, या फिर आपका ऑप्शन डी है एंगल आई इक्वल टू एंगल ई लेस देन एंगल आर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका एंगल आई जो होगा और एंगल जो ई होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो आपका एंगल ऑफ इमरजेंट होगा वो आपका इक्वल आएगा, और जो आपका एंगल ऑफ इमरजेंट होगा वो आपका रेफ्रेक्शन से ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन बेटा क्या कहता है कि ए ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इट प्रोड्यूसेज अ स्पेक्ट्रम एक्स वाई ऑन द स्क्रीन। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पर आपको कि एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से क्या लाइट को पास कराया गया और स्क्रीन पर क्या है एक्स वाई रे आपकी बन रही है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर 3 का, आपको क्या पूछ रहा है? स्टेट द कलर्स एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। एक्स और वाई जो होगी, जो आपको रे में दिखाई गई है उसके कलर क्या होंगे? ए में दिया गया रेड एंड वॉयलेट, बी में ऑरेंज एंड वॉयलेट, सी में वॉयलेट एंड रेड, या फिर डी में ग्रीन एंड रेड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से ऑरेंज एंड वॉयलेट। ठीक है, ऑरेंज और वॉयलेट आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, जो कि है आपका वाई डू डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। कि जो वाइट लाइट के जो अलग अलग कलर होते हैं वो डिफरेंट एंगल से बेंड किए होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, बीम ऑफ लाइट ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से वो अलग अलग एंगल पे क्यों बेंड होते हैं? वो आपके ऑप्शन दिए गए हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचर, या फिर बिकॉज ऑफ देयर इंटेंसिटी, या फिर बिकॉज ऑफ देयर वेलोसिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ देयर वेलोसिटीज़। वेलोसिटीज़ अलग अलग होने की वजह से ही वो अलग अलग एंगल से बेंड हो जाते हैं। ठीक है, विबजॉर के सातों रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म। क्या होता है जब एक प्रिज्म के ठीक सामने इन्वर्टेड प्रिज्म रख देते हैं तो जो प्रिज्म की जो लाइट होती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऑप्शन में दिया गया नो चेंज इन कलर, कि कलर में कोई बदलाव नहीं आएगा। बी में ब्लू लाइट फॉर्म बाय द रिकॉम्बिनेशन, जो रिकॉम्बिनेशन बना उससे क्या ब्लू लाइट बनेगी। सी वाइट लाइट फॉर्म अगेन, दोबारा से वाइट लाइट बन जाएगी, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि वाइट लाइट फॉर्म अगेन, कि स्टार्टिंग में जब हमने वाइट लाइट डाली थी फर्स्ट प्रिज्म से, अब जो लास्ट प्रिज्म से
जो वाइट लाइट बाहर निकली वो लाइट भी कौन सी होगी, वाइट लाइट ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है रेनबो फिनोमेना इज कॉज्ड ड्यू टू। रेनबो फिनोमेना जो होता है वो किसकी वजह से बनता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से आपका बनता है इन ऑप्शन में से। ठीक है, वैसे फिलहाल रेनबो जो होता है बाकी 2 और फिनोमेना पर काम करता है, जो कि आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यहाँ पर 2 फिनोमेना और काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके वो 2 ऑप्शन नहीं थे, इसलिए आपका डिस्पर्जन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पर आपको डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑफ ऑन रिफ्रैक्शन, कि वाइट लाइट का 7 रंगों में बढ़ जाना, कब, रिफ्रैक्शन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है आपका वाई स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एंड प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, कि जो सितारे होते हैं, चांद सितारे, वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं लेकिन प्लैनेट नहीं टिमटिमाते, ऐसा क्यों। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है स्टार्स हैव टू कवर मोर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू प्लैनेट, क्योंकि स्टार जो होते हैं उनको एटमॉस्फेयर की ज़्यादा लेयर को कवर करना पड़ता है और प्लैनेट्स को नहीं। ठीक है, और इसका एक रीज़न और है कि स्टार्स के पास में अपनी खुद की लाइट होती है और प्लैनेट्स के पास में खुद की लाइट नहीं होती, ये भी इसका रीज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वाई डू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइट स्प्लिट अप इनटू स्पेक्ट्रम, की जो लाइट होती है डिफरेंट कंपोनेंट की वो स्प्लिट हो जाती है और स्पेक्ट्रम में व्हेन इट पासिस थ्रू अ रेक्टेंगुलर, जब वो ट्रायंगुलर प्रिज्म से वो पास होती है तब। तो यहाँ पर आपको बताना क्यों होता है ऐसा। आप आपको ऑप्शन दिए गए ABCD में से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, जो कि आपका डिफरेंट कलर्स ट्रेवल्स थ्रू ग्लास प्रिज्म एट डिफरेंट स्पीड, क्योंकि जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीड से पास होते हैं ग्लास प्रिज्म से, क्योंकि हर एक कलर की स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है आपका चूज द करेक्ट फिनोमेना ऑब्जर्व इन नेचर सब्सिक्वेंट टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पर आपको करेक्ट फिनोमेना आपको चूज करना है, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है नेचर में टू सब्सिक्वेंट टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट के दौरान। ठीक है, डेंजर सिग्नल और स्टॉप सिग्नल आर यूजुअली ब्लू, या फिर सन अपीयर्स वाइट ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज, या फिर ब्लूनेस ऑफ डिस्टेंट माउंटेन, या फिर सन अपीयर्स रेड व्हेन ओवरहेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, कि ब्लूनेस ऑफ डिस्टेंट माउंटेन, जो माउंटेन बहुत ज़्यादा दूर होते हैं वो हमें नीले नीले दिखाई देते हैं। तो ये आपका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ए स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन टू द ब्लैक बोर्ड प्लेस इन द, ये आपका जो क्वेश्चन है आपका ह्यूमन आई वाले टॉपिक में, जो कि आपको कट चुका है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट इज अनेबल टू, एक जो स्टूडेंट है वो कुछ वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ जो नहीं दिख पा रहा साफ एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट 3 मीटर फ्रॉम, जो कि उससे 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। नेम ऑफ द डिफेक्ट, आपको डिफेक्ट का नाम बताना है जो कि जिससे वो जूझ रहा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं नाइट ब्लाइंडनेस, हाइपर मायोपिया, फिर नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 वाई डू स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपका लिखा गया है कि टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस, कि जो टेम्परेचर और डेंसिटी जो होती है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की वो चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली, ड्यू टू विच अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार चेंजेस कंटिन्यूसली। इसी वजह से क्या होता है, जो अपेरेंट पोजीशन होती है स्टार्स की वो लगातार चेंज होती रहती है, इसी वजह से क्या है हमें सितारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं, वाई डज सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह के दौरान कि जो सन होता है हमें वो में रेडिश क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट इज मोर देन ब्लू लाइट, या फिर ड्यू टू लेस स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट देन ब्लू लाइट, या फिर इक्वल स्कैटरिंग ऑफ बोथ रेड एंड ब्लू लाइट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जो कि आपका दिया गया है ड्यू टू लेस स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट, क्योंकि जो रेड लाइट होती है वो कम स्कैटर होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लू लाइट, और जब रेड लाइट कम स्कैटर होगी तो वो हमें साफ में रेड कलर आपको दिखाई देगा, इस वजह से आपको
सन जो है तो होता है सुबह के टाइम में रेडिश कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो बच्चे लोग यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आप आने वाली वीडियो से जुड़े रहें। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।